हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती है, हमारी कोचिंग क्लासेस होती है, हम लोग को होमवर्क करना पड़ता है और साथ में हम लोग भी ये सेल्फ स्टडी का हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लाइक जब भी हम लोग गेम खेलते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें थोड़ा एन्जॉय मिलता है ना, हम खुश होते हैं बेसिकली। तो हमारे ब्रेन से तो भैया अगर 21 घंटे हम लोग यही सब कर रहे हैं तो सिर्फ 3 घंटे में हम लोग होमवर्क, साथ में सेल्फ स्टडी और साथ में हमारा जो फ्री टाइम है वो कैसे निकाल पाएंगे। तो वीडियो में आगे स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देता हूँ। सो बहुत से बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि भैया आप कोई ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस बुक बता दो जिसको हम लोग फॉलो करके अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला पाएँ। तो ढेर सारी बुक को पढ़ने के बाद, ढेर सारी बुक्स को एनालाइज करने के बाद फाइनली एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस बुक का नाम है ओसवाल वन फॉर ऑल। तो ओसवाल वन फॉर ऑल में आपको सारे क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेंगे जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। और इसमें आपके सारे लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको विजुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज, साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है उन सभी के सॉल्यूशन आपको इस सिंगल एक बुक में मिल जाएगा। इसमें आपको साथ में टॉपर्स की आंसर शीट भी मिलेगी, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे। और इतना नहीं, आपको इस बुक में पढ़ने के अलग अलग मेथड्स भी दिए गए हैं कि किस चैप्टर को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। और हर एक चैप्टर के बाद आपको इसमें एक टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है उस टेस्ट पेपर को देख के आप खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि उस चैप्टर में आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इस बुक को आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करूंगा लिंक देने का, तो उस लिंक के थ्रू जाके आप लोग डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हो। तो आज के दिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है कि भैया हम लोग टाइम को किस तरह से मैनेज करें। हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती है, हमारी कोचिंग क्लासेस होती है, हम लोग को होमवर्क करना पड़ता है और साथ में हम लोग भी सेल्फ स्टडी का हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो इन सबको किस तरह से मैनेज किया जाए और एक अच्छा स्कोर एग्जाम में लेके आ सकते हैं हम। तो इस वीडियो हम लोग इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। बस आपको करना है कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सामने सिचुएशन कैसी है। तो यार आज के दिन आपकी स्कूल की जो क्लासेस हो रही हैं वो मिनिमम यार मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे तो हर एक की क्लासेस होती होंगी स्कूल में। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज में इतना मान के चल रहा हूँ। अगर बात करूँ मैं कोचिंग क्लासेस की, तो अगर आप कोचिंग करते हो तो इसको इंक्लूड कर लेना। अगर कोचिंग नहीं करते तो हम लोग बात करते हैं यूट्यूब से, कि अगर आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे होगे तो इसके भी आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 घंटा हम लोग मान के चलते हैं कि 2 से 3 घंटा की मिनिमम आपकी कोचिंग होगी। अगर इसमें मैं जोड़ दूँ टाइम स्लीप का कि भाई हम लोग को सोना भी तो होता है, तो अगर सोने का टाइम में आराम से 7 से 8 घंटा जोड़ूँ, बिकॉज बहुत से लोग इसमें से अभी कम सो रहे होंगे, बहुत से लोग ज़्यादा सो रहे होंगे, तो मैं उन लोग से बोलना चाहता हूँ कि यार आपको एक स्लीप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे ना तो फिर आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हम लोग को तभी याद रहती चीज़ें जब हम लोग एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं। तो स्लीप लेना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना, इससे कम भी बिल्कुल मत करना। ओके, अगर मैं इसमें अदर एक्टिविटीज़ का टाइम जोड़ दूँ जिसमें आपका बाथिंग, आपका खाना, वो सब हो गया, तो उसको भी हम लोग 3 से 4 घंटा कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम सारे टाइम को जोड़े तो हमारे पास निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 21 घंटा। तो भैया अगर 21 घंटे हम लोग यही सब कर रहे हैं तो सिर्फ 3 घंटे में हम लोग होमवर्क, साथ में सेल्फ स्टडी और साथ में हमारा जो फ्री टाइम है वो कैसे निकाल पाएंगे। आप ये देखो ना, 21 घंटे तो यहीं पे चले गए, तो बाकी जो टाइम बचा है उसमें हम लोग अपना सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। देखिए यार, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, है ना। आपको एक थोड़ा सा प्लान दे दूंगा कि किस तरह से आप लोग टाइम को मैनेज कर सकते हो। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और हो सके तो कमेंट में जवाब दे देना, या फिर आप खुद से इसको रियलाइज़ कर लेना कि आज से 1 साल पहले या फिर आज से 2 साल पहले जब आपके ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो क्या आप ये सेम चीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे। लाइक आज से 2 साल पहले अगर बात करूँ मैं, तो आप स्कूल जाते थे, आप स्कूल से आके आपकी कोचिंग होता था, उस कोचिंग के बाद आप थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के आप अपना शाम में, इवनिंग के टाइम आप थोड़ा बहुत पढ़ते थे, उसके बाद अपना होमवर्क करते थे, सो जाते थे, फिर दोबारा आप स्कूल जाते थे। तो आपका कुछ ऐसा रूटीन सा होता था। तो यार अभी भी तो वही चीज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी हमारे कोचिंग का टाइम बढ़ गया है या फिर स्कूल का टाइम बढ़ गया है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सेम ही है। हमारे स्कूल पहले भी 5-6 घंटा होता था, अभी भी वही 4-5-6 घंटा है। हमारा कोचिंग पहले भी 2-3 घंटे थी, अभी भी वही चीज़ चल रहा है। तो फिर यार दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर इतने सालों तक हम लोग वो चीज़ मैनेज कर पा रहे थे तो आज प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो मैं तुम्हें इसका रीज़न बताता हूँ। आज प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्टिविटी में। और ये फैक्ट है यार कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ऑनलाइन क्लास में आपकी बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। प्रोडक्टिविटी के मामले में ऑफलाइन क्लास से अच्छी ऑनलाइन क्लास कभी नहीं हो सकती। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम लोग ऑफलाइन अपने स्कूल जाते थे तो हमारी एक फिजिकल एक अपीयरेंस होती थी वहाँ पे,
हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे, हमारे टीचर आते थे टाइम टू टाइम और हमारे पढ़ा के फिर चले आते थे, फिर दूसरे टीचर आते थे, फिर वो पढ़ाते थे। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लगातार बनती रहती थी, उसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता था एज सच बहुत लंबा, है ना। या फिर हम लोग बीच में अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते थे, वो सब अलाउड नहीं होता था। तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से हमारा जो आउटकम निकल के आता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो हमें लगता था कि हमने सच में कुछ पढ़ाई की है। बट वही अगर बात करूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो यहाँ पे आपके पास यार एक ऑप्शन होता है। आज के दिन आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, जिससे भी आप अपनी क्लासेस को देखते हो, तो आप आराम से क्लासेस को छोड़ के जा सकते हो, है ना। या फिर आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप उसको चलने के साथ साथ आप अलग से कुछ भी अपना काम कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल भी हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या करना है, आपको हो सके तो इस प्रोडक्टिविटी को जितना हो सके उसको बनाए रखो, उसको मैक्सिमम करो, है ना। अगर आज के दिन आप इस प्रोडक्टिविटी को अगर रिड्यूस कर रहे हो, तो ये धीरे धीरे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, है ना। तो आज के दिन स्कूल लाइफ में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, है ना। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए ना, तो आधा आपका जो प्रॉब्लम है वो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। आपकी आधी प्रॉब्लम की वजह ये प्रोडक्टिविटी है कि ऑनलाइन क्लास में हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। बिकॉज ऑनलाइन क्लास में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। हम जब चाहे क्लास को खोल सकते हैं, जब चाहे क्लास को बंद कर सकते हैं, है ना। उस क्लास के पीछे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक वर्चुअल चीज़ है। तो इस वर्चुअल चीज़ के पीछे आप कुछ भी कर सकते हो। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे बात होगी हम लोग की प्रोडक्टिविटी की। बट भैया और क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रायोरिटाइज योर स्टडीज़, कि अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज करो। यहाँ पे एक आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाता हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप बहुत से लोग आपके बारे में जानते भी होंगे। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ एंटरटेनमेंट करते हैं, लाइक जब भी हम लोग गेम खेलते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें थोड़ा एन्जॉय मिलता है ना, हम खुश होते हैं बेसिकली, तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन नाम का, है ना। तो जब ये डोपामिन रिलीज़ होता है ना हमारी बॉडी से, तो हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स मोड में चला जाता है। हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा ब्रेन है वो रिलैक्स मोड में चला जाता है जब ये डोपामिन रिलीज़ होता है। अभी डोपामिन रिलीज़ कैसे हो सकता है? या तो आप फ़ोन चला रहे हो, है ना, लगातार, या तो आप कोई गेम खेल रहे हो, है ना, या तो आप कोई मूवी देख रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट कर रहे हो बेसिकली, जहाँ से आपको कुछ खुशी मिल रही है। तो आपका उस टाइम डोपामिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स स्टेट में चली जाएगी। और इसके बाद अगर आप पढ़ाई करने जाओगे या फिर कुछ भी करने जाओगे ऐसा प्रोडक्टिव काम, तो आप उसमें फोकस नहीं कर पाओगे। आप वो थोड़ी देर बाद आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो यही रीज़न है, अगर आपको पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा है, अगर आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप अपनी बॉडी को पहले ही डोपामिन दे रहे हो। और इस डोपामिन की वजह से जब आप इसके बाद पढ़ाई करने जाते हो तो आपका उसमें फोकस नहीं लगता है। तो आज से करना क्या है कि ये नहीं कह रहा कि यार फ़ोन चलाना बंद कर दो या फिर गेम खेलना बंद कर दो या फिर मूवीज़ देखना ही बंद कर दो अपनी लाइफ से, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, पहले आपकी प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए। कि मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अपना डे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका डे प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप पहले अपने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, यानी स्टडी आज के दिन, तो पहले उसको एक बार ख़त्म कर लो। स्टडी को ख़त्म करने के बाद आप ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको एंजॉय देती हैं, आप वो चीज़ कर सकते हो। बिकॉज यार एक बार आपका डोपामिन रिलीज़ हो गया ना, तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और इसके बाद अगर आप पढ़ाई करने जाओगे तो आप उस पर फोकस नहीं लगा पाओगे। तो आप पहले पढ़ाई कर लो, है ना, पूरा अपना कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद आप ये सब चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो बता देना, या फिर खुद उसको रियलाइज़ कर लेना। यार आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, उसके पास भी 24 घंटे, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे, आपकी क्लास का कोई टॉपर होगा उसके पास 24 घंटे। तो मतलब कि हर एक के पास 24 घंटे हैं। तो अगर कोई दूसरा उसको मैनेज कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको ही पता है कि आपके पास भी 24 घंटे है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्लास का जो टॉपर आ रहा होगा, जिसके 99% आते होंगे, उसके पास 32 घंटे, ऐसा तो नहीं है। सबके पास 24 घंटे ही हैं। तो वो कैसे चीज़ें करता है जिससे वो उसका टाइम मैनेज हो पाता है? तो इसका मैं आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन देता हूँ आज। आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे ढेरों ऐप मिल जाएंगे, या फिर आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप एक दिन के लिए एक डायरी बनाओ, ठीक है, एक पेज लो बेसिकली, और उसमें पूरे दिन में एक दिन बेसिकली आप आज से या फिर कल से इसको ट्राई करना कि एक दिन आप पूरा उसको एक्सपीरियंस करना, ठीक है। उस दिन आपको कुछ नहीं करना है,
आप जैसे डेली लाइफ जीते हो ना अपनी नॉर्मल, आपको वही करना है। बस उसको आपको साथ में एक नोट करते रहना है कि आज मैंने 1 घंटा कहाँ बिताया। अगर आप फ़ोन चला रहे हो, जितनी देर भी आपने चलाया, लाइक अगर आपने आज स्टार्ट किया फ़ोन चलाना 3 बजे, और जितने बजे आपने उसको रखा फ़ोन को, आपको उस पर नोट करना है और इसमें आपको ऑनेस्टी दिखानी है, ईमानदार होना है। तो जब आप पूरे दिन का ऐसे टाइम एक बना लोगे ना, टाइम बुक बना लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। तो फिर आपको रियलिटी सामने आएगी कि भाई इतना सारा टाइम तो मैं यहाँ वेस्ट कर रहा था, कि मतलब पढ़ाई में तो सिर्फ मैंने 2 घंटे पढ़ा, बट बाकी का जो टाइम था वो मैंने यहाँ वेस्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत से आपकी ऐप्स आती हैं, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आप मिल जाना, सर्च कर लेना, या फिर आप सिंपल एक डायरी बना सकते हो कि पूरे दिन में आप जो भी करते हो उसको नोट करते रहो। जब आप ये चीज़ करोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई आधा टाइम मैं कहाँ वेस्ट कर रहा था। तो आप बस उस चीज़ को काट दो, जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते उसको रिड्यूस कर दो, वहाँ पे टाइम वेस्ट करना, और अपनी पढ़ाई पे उस टाइम को लगा दो। तो ये एक तरीका होता है टाइम मैनेज करने का। बाकी थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं प्लान दे देता हूँ कि भाई किस तरह से टाइम का मैनेज करना है। तो यार मेन हमारी जो क्लास 9th में अगर बात करूँ, तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं वो 3 हैं, साइंस, मैथ्स, SST। बिकॉज इंग्लिश और हिंदी को आप वीकेंड्स पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डेली हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साइंस, मैथ और SST, ठीक है भैया। साइंस, मैथ, SST हमें बेसिकली ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश हिंदी हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं, वीकेंड्स पे पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो छोटे सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस कम है। अगर बात करूँ यार मैं हमारी क्लासेस की, स्कूल क्लासेस की, तो एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मान लो आपके स्कूल में चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और आपने वो चैप्टर पहले से कर रखा है, तो आप उस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचना कि यार स्कूल में चल रहा है तो चलो एक और बार पढ़ लेते हो, मत पढ़ो भाई। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा कहीं और से, मेरे से पढ़ रखा है, फिर कहीं और से पढ़ रखा है वो चैप्टर मान लो, और अगर आपके स्कूल में भी वही चैप्टर चल रहा है, तो उस जगह टाइम वेस्ट मत करो। उसकी बजाय आप उस टाइम को किसी और चीज़ को रिवाइज करने में दे दो। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि हर एक चीज़ मैंने बहुत पहले बोली थी कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना बार रिवाइज कर सकते हो भाई उतनी बार रिवाइज करो। भैया मैंने तो 5 बार रिवाइज कर लिया चैप्टर को, दोबारा कर लो रिवाइज यार, क्या जाएगा। रिवाइज करने से आपको कुछ घाटा तो नहीं होगा। तो मान लो कि चैप्टर आपके स्कूल में चल रहा है, आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसके बदले यार कुछ मैथ्स का कुछ रिवीजन स्टार्ट कर दो, है ना। मैथ्स का एक एनसीईआरटी खोल के उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, है ना। मान लो आपके चैप्टर चल रहा है, इसमें मैथ चल रहा है ना। मान लो आपके चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है स्कूल में, और आपने चैप्टर पढ़ रखा है, तो फिर साइंस खोल के उसका चैप्टर क्वेश्चन आंसर याद कर लो। मतलब बेसिकली आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। मेरे कहने का मतलब ये अगर आपने चैप्टर कर रखा है और वही स्कूल में चल रहा है या फिर वही कोचिंग में चल रहा है आपके, अगर कोचिंग पढ़ते हो, तो वहाँ उसको स्किप कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। आपको बेसिकली यार ये मत सोचना कि भैया हमने तो अच्छा, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था मेरे सामने कमेंट में कि भैया हमारे तो स्कूल में हमने ना फीस दिया है, तो अगर हम लोग नहीं करेंगे हम लोग, या फिर पढ़ाई हम लोग स्किप कर देंगे क्लासेस, तो हम लोग ना धोखा दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को। यार धोखा नहीं दे रहे। आपके पेरेंट्स को बेसिकली क्या चाहिए आपसे? आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आप एक अच्छा स्कोर करो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ गलत थोड़ा कर रहे हो। अगर आप स्कूल की क्लासेस स्किप करके अगर आप गेम खेल रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। बट अगर आप स्कूल की क्लासेस स्किप करके आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आप धोखा नहीं कर रहे हो, तब आप खुद के साथ अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आज के दिन आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ मैं टाइम सेव कर सकता हूँ अपना और इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्ट करो भाई, समझ आ रहा है। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब बात मान करते हैं कि भाई कितने घंटे से कुछ पढ़ना है। तो यार अगर आप साइंस को 1 घंटा पढ़ते हो डेली, इनफ है वो, ठीक है, 1 घंटा इनफ है। ऐसे मैथ के लिए भी 1 घंटा दे रहे हो और SST के लिए भी 1 घंटा दे रहे हो। तो अगर 1 घंटे का आप सेल्फ स्टडी करते हो पूरे दिन में, तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ नहीं, बिकॉज इससे यार आप टाइम लगा भी नहीं सकते। आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है, तो होमवर्क में भी आपके मैक्सिमम यार जितने भी होमवर्क मिलता है उन सबको मिला के आपको 2 से 3 घंटा आई गेस लगता होगा। 2 से 3 घंटे से आई गेस अगर आप होमवर्क में दे रहे हो तो फिर आप और बेकार कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आपको भी पता है कि होमवर्क करने से आपको सीखते नहीं हो, या तो आप कहीं से टेपते होगे, कहीं से कॉपी करते होगे, उसको आप बस कॉपी में लिखते होगे, तो उसमें आपको सीख नहीं रहे हो। अगर आप होमवर्क भी खुद से कर रहे हो तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आप होमवर्क खुद से करते हो ना, आपकी टीचर ने होमवर्क दिया कि आप इस चैप्टर को करके लाओ, अगर आप खुद से उसका सॉल्यूशन लिख रहे हो, अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन आपको होमवर्क मिला है मैथ्स का, अगर मान लो लेट्स से आपको मैथ्स का होमवर्क मिला है, अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो आपकी क्या है, वो सेल्फ स्टडी है, उसमें पूरा टाइम लगाओ। बट अगर आप सिर्फ होमवर्क कॉपी कर रहे हो तो उसमें आप यार 2 से 3 घंटे ज़्यादा मत लगाओ, बिकॉज वहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, है ना, वहाँ पे आप बस कॉपी कर रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटा भी आपने दे दिया ना पूरे दिन में, तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है, बिकॉज इससे ज़्यादा टाइम आप दे भी नहीं सकते। देखो यार लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस पानी है तो उसमें अपना 100% दे दो।
मतलब कि आपके हमेशा माइंड में आपके पास वो सिर्फ गोल होना चाहिए आपका। अगर आज के दिन आपका सपना है कि मुझे टॉपर बनना है या फिर मुझे एक बहुत अच्छा स्कोर लाना है, वो कुछ भी सकता है आपका 90%, 95%, 100% भी हो सकता है आपका ड्रीम स्कोर, तो आपके माइंड में 24 घंटे सिर्फ उसके बारे में चलना चाहिए। अगर आपका इस लेवल का आपका डेडिकेशन है तो आप उसको कर लोगे, ये गारंटी मेरी। बट अगर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि आज मेरा गोल ये था, कल तो मेरा यार मैं ला नहीं पाऊंगा है ना, आज आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो ला दूंगा 95%, अगले दिन पूछ रहा हूँ तो आप बोलोगे भैया नहीं मैं तो ला नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। अगर आपका इस तरह से अगर आप सोचते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत राह पे चल रहे हो। आपका डेडिकेशन पूरा होना चाहिए कि भाई मैं लाना चाहता हूँ तो मैं ला के रहूँगा, है ना। कोई पूछे ना तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोला करो कि हाँ भाई मैं ला सकता हूँ। आज तक मेरे नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे यार। ऐसा थोड़ा ना होता यार कि लाइफ में अगर मैंने पहले कुछ नहीं किया तो मैं आगे कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो कोई पूछे कि भाई कितने % लाएगा तो बोल दे करो मैं लाऊंगा 95%, मैं लाऊंगा 100%। आपका फुल कॉन्फिडेंस आपकी बातों में झलकना चाहिए कि भाई सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है, आराम से ले आएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक में रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।